साथियों नमस्कार। मैं अत्यंत दुखी मन से एक फिर वीडियो आपको आज दे रहा हूं। जो घटना 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के क्षेत्र में जो पहाड़ी पर घाटी पर जो हमारे पर्यटक सैलानी वहाँ घूम रहे थे, वो केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अन्य अन्य प्रदेशों से और विदेशों से आकर के अपने परिवारजनों के साथ वो वहाँ एंजॉय कर रहे थे। कोई हनीमून मनाने के लिए गया था, कोई छुट्टियाँ गर्मी के इसलिए गया था, कोई गर्मी के दिनों में बाहर घूमने की पर्पज से गया था। तो कश्मीर के तमाम स्थानों में घूमते घूमते वो लोग पहलगाम के क्षेत्र में भी घूमने के लिए गए हुए थे, जिस पे मित्रों बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन दरिंदों ने, उन आतंकवादियों ने, जिनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, क्या उनका उद्देश्य था जिससे अचानक 22 तारीख को 2:30-3 बजे के आसपास वो उस घाटी पर पहुंचते हैं और वर्दी में होने के नाते आर्मी की उनको कोई भी पर्यटक यात्री पहचान नहीं पाया। उनके बीच में आकर के अचानक वो उनका नाम, उनका धर्म पूछने लगते हैं और जैसे ही वो हिंदू बताते हैं वो उनको गोली से उड़ा देते हैं। किसी की पत्नी के सामने पति को मार दिया, किसी माँ के सामने बेटे को मार दिया, किसी की पत्नी के सामने पति को मार दिया। ज़्यादातर उन लोगों ने पुरुषों को ही निशाना बनाया। जिसने अपना सही धर्म बता दिया, हिम्मत जुटा करके उन्हीं पर्यटकों ने, सैलानियों ने तो उनको तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। जहां उनको शंका हुई वहां उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए, और इसमें भी संतोष नहीं मिला तो कपड़े उतार करके वो धर्म चेक करने के लिए, एक दहशत पैदा करने के लिए पूरे देश में उन्होंने ये जो बीभत्स कांड किया है, इसकी सजा सरकार से अविलंब उनको मिलना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के संरक्षण में हैं, पाकिस्तानियों की सह से हैं, पाकिस्तानी की सेना की वजह से हैं, तो उनको भी सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। साथियों, मैंने जैसे कि बहुत सारे हमारे वहाँ जो सैलानी थे, पर्यटक थे, वो मारे गए, लेकिन उस पर कुछ जो मैं बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ, जैसा कि एक लेफ्टिनेंट जिनकी अभी 16 फरवरी मार्च अप्रैल में ही शादी हुई थी, मात्र 5-7 दिन का ही उनका जीवन इस नौ दंपत्ति के साथ बीता हुआ था और उसके सामने उसके पति को मार दिया। ठीक उसी प्रकार से कानपुर की शुभम द्विवेदी को भी, जिनका अभी 2 महीने हुआ था शादी के, अभी उनका जीवन शुरुआत भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाया था, उनको भी मार दिया। ऐसे ही एक नहीं कई लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा और जब भगदड़ मची तो उन्होंने एक तरफ से सबको मारा, जिस पे हमारे तमाम यात्रियों के साथ साथ जो हमारे पर्यटक थे, सैलानी, उनके साथ कुछ घोड़े वाले भी मारे गए। उन्हीं के बीच में 2 विदेशी नागरिक भी मारे गए। साथियों, इसका क्या संदेश गया है मेरे भारतवर्ष में और मेरे विश्व में? क्या इनका उद्देश्य है? आज के वीडियो में मेरा सिर्फ सरकार से ये निवेदन है कि सरकार को ऐसे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे किसी भी पत्नी का पति, किसी का माँ का बेटा और किसी भी स्त्री का सुहाग या उसका पति इस तरह से न जाए।
जो अपने सामने दर्दनाक मौत को देखती रह जाए। बहुत ही अफसोस है। लगातार मैं ये घटनाएं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। 2 दिन से लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में हो रहे हैं और हम सभी जनमानस के लोग, सभी जाति धर्म के लोग, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई ईसाई, न कोई सिख, सभी लोग बल्कि एक साथ होकर के इस प्रोटेस्ट को चला रहे हैं, जिस पे कैंडल मार्च, मौन जुलूस और तमाम जगह वो दीप प्रज्वलित करके उन जो हमारे बीच नहीं रहे उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं और दीपक जला रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को जिनके घर के लोग हम सबके बीच से अब नहीं रहे, उस पे कानपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है। जिस परिवार में मैंने कल जाकर के जब देखा, जहां लाखों की तादाद में भीड़ उसके निवास से लेकर के जब उसकी पार्थिव शरीर घाट के लिए निकलता है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और तमाम गणमान्य नागरिक, तमाम पार्टियों के लोग, नेता और सामान्य कार्यकर्ता और क्षेत्रीय निवासी उस जनाजे में, उस पार्थिव शरीर के साथ घाट तक गए और उनका अंतिम संस्कार में सभी सम्मिलित हुए। मौन होकर के सभी दुखी और सभी का हृदय रो रहा था। किसी के आंसू निकल आए, कोई आंसू निकाल भी नहीं पा रहा था। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब इतनी तेजी से इस मुहिम को आगे चलाएं, इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहें, जिससे उन आतताइयों की, उन आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब ना हों और भारतवर्ष में फिर से अमन चैन वापस आ जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार एवं नमस्कार। पुनः आप सभी से निवेदन है कि इस मुहिम में एक साथ, एक हिंदू मुस्लिम ना करके एक साथ होकर के सभी लोग भारतवर्ष की इस लड़ाई में सहयोग करें और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हम सब लोग खड़े हों। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।